हेलो एवरीवन, आप लोगों के पैडागोजी पेपर में एक और पेपर का आंसर की हम लेकर आए हैं और ये है हिस्ट्री सिविक्स, जिसको आप सोशल साइंस कहते हो। तो सोशल साइंस का हिस्ट्री सिविक्स का आंसर की अभी हम देखेंगे। जिनके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैच कर लेना। क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सभी इस पैडागोजी का, तो किसी को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चों का 40 प्लस आ रहा है, किसी का 44 45 ये सब मार्क्स आ रहे हैं। तो इसमें बस चेक कर लेना आपके आपके कितने आ रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी दिए हुए हैं, जो बताया गया वही आया है। यही सुन के और यही ये करके ना थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है कि चलो अच्छा हुआ पेपर। अब एक और पेपर रह गया, उसका प्रिपरेशन करो। आज 4 बजे जो है उसका भी क्लास लिया जाएगा और उसमें भी आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हो। नागरिकता की प्रथम पाठशाला क्या है भाई? फैमिली, ये सब जानते हो। निम्नलिखित में इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है, आंसर हो जाएगा आपका डी ऑल। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबंध है। किसने कहा है? रैप्सन ने। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सही है। एग्जैक्टली जिसने दिया है उसका नाम है। नागरिक शास्त्र का महत्व है, इसका आंसर भी आपका डी आ जाएगा। 4 नंबर का ये हो गया। 5 नंबर में है शिक्षण सहायक सामग्री। आप लोग का टीएलएम से बहुत क्वेश्चन पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑल। पाठ्यक्रम को इकाई में बांटने का उद्देश्य है। इकाई में क्यों बांटा जाता है? यूनिट में। आंसर हो जाएगा सी। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा, ये तो बहुत बार पूछा गया, आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। कंटेम्प्रेरी में भी आई थिंक पूछा था। हॉबर्ट की शिक्षण पद्धति में कितने पद हैं? आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 5, है ना। नेक्स्ट में देख लेते हैं। इतिहास के पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से मौखिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। राइटिंग स्किल दिया है तो नहीं होगा। बीएस ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं, आंसर हो जाएगा डी। ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हो जाएगा। जॉन डीवी और किलपैट्रिक दोनों का नाम है, लेकिन हम किलपैट्रिक करेंगे। यूजीसी का पूरा नाम क्यों क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी से। ब्लूम का वर्गीकरण कब आया है? 1956। भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है? हम सब जानते हैं क्रेथवाल एंड मारिया का है, तो बी नंबर। विशिष्ट उद्देश्य किस काल में लिखे जाते हैं? फ्यूचर में लिखा जाता है, फ्यूचर टेंस में, तो हो जाएगा भविष्य, सी नंबर। इकाई पाठ्यक्रम का आधार है। इकाई यानी यूनिट, तो यूनिट सिलेबस का आधार यहाँ पे एक्सपीरियंस को देखा जाता है। अन्वेषण विधि की खोज, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। परंपरागत पद्धति है, ये तीनों के तीनों परंपरागत में अगर किसी ने कर दिया है ऑल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिबेट वाला परंपरागत नहीं है। क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा ओल्ड में ही आता है, लेकिन सबसे परंपरागत अगर ट्रेडिशनल मेथड माना जाता है तो वो लेक्चर मेथड को माना जाता है। श्यामपट्ट कैसा साधन है? श्यामपट्ट हार्ड है, सॉफ्ट और हार्ड में है, तो हार्ड है। सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसने की? एलन ने। अच्छा मैं एक बात बताऊं, क्योंकि हम लोग इतने पैडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कुछ पैडागोजी क्वेश्चन इक्वल है, मतलब मैच कर रहे हैं। कुछ कुछ पैडागोजी क्वेश्चन जैसे कि आप लोग का जो बॉटनी जूलॉजी में दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया गया, वो यहाँ पे भी है, हिस्ट्री सिविक्स में भी है। रीइंफोर्समेंट इज द बेसिस ऑफ स्किल्स, ये स्किनर ने दिया है, स्किनर ने एक्सपेरिमेंट इसी पे किया है। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूरा होता है 36 मिनट्स में। उद्दीपन परिवर्तन का केंद्र है, यहाँ पे इंटरेस्ट सेंट्रल, ए रुचि केंद्रीय बोला जाता है। रेडियो है एक श्रव्य सामग्री, यानी कि बी आंसर। व्याख्यान कौशल होता है शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा 2022 पीवाईक्यू से भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है। आत्मनिष्ठ प्रकार के परीक्षण हैं, ये हो जाएगा ए नंबर। सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ऐसे टाइप होता है, ए नंबर। मानचित्र है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स है जिसको हम देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं, इसमें हो जाएगा ऑल। निम्न में से शिक्षण का सूत्र कौन सा है? ये भी ऑल है, ये आपको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आया है। पाठ्यक्रम का सिद्धांत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। मतलब मैंने आप लोगों को पैडागोजी में जितने टॉपिक्स दिए थे ना, सभी टॉपिक से क्वेश्चन है, किसी में इससे किसी में उससे है। इतिहास पढ़ाने की सर्वाधिक सजीव ड्रामा मेथड है, जिसको रोल प्ले मेथड भी कहा जाता है।
प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात, ये आपको 2022 वाले पीवाईक्यू में भी था। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल में, ज्योग्राफी में। भ्रमण विधि का दोष है, टाइम ज्यादा लग जाता है, खर्चीला है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। किसी भी देश की प्राचीन संस्कृति का नाम होता है, मतलब कैसे जो है हम उसको करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। डिमेरिट ऑफ डिस्कशन मेथड, वाद विवाद पद्धति का दोष है, ए नंबर। छोटी आयु के बच्चे नहीं कर सकते हैं, इसमें सी नहीं होगा, सी भी होगा। मूल्यांकन मापन से क्या है, व्यापक है, मूल्यांकन व्यापक होता है। विच एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी आर इंक्लूड इन द फील्ड ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन से पक्ष को शामिल किया जाता है, सब। आंसर हो जाएगा डी। एक अच्छे परीक्षण में अनिवार्य होता है, आंसर हो जाएगा डी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण क्या है, आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी, बी नंबर। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, आपका हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट, कौशल के लिए किया जाता है ये। ओएचपी का पूरा नाम क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अच्छे परीक्षण की विशेषता है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा लेखन शैली की जांच की जा सकती है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रकार कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इतिहास है, दोनों होगा, आर्ट एंड साइंस, सी नंबर। टीएलएम का पूर्ण रूप क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से किसमें सबसे अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, ज्ञानेंद्रिय यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन, तो ये टीवी हो जाएगा, जिसमें हमारा ऑडियो विजुअल वीडियो दोनों होता है ये। निदानात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आंसर हो जाएगा सी। जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया के कितने अंग बताए हैं, आंसर हो जाएगा सी, 3 होता है ना आंसर इसका। नागरिक शास्त्र के प्रभावी शिक्षक के गुण हैं, आंसर हो जाएगा ऑल। नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि है, तो इसमें भी हो जाएगा ऑल। श्यामपट्ट लेखन करते समय शिक्षक के खड़े होने का 45 डिग्री, ठीक है, ये रूल में आता है। किस विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा स्तर का ज्ञान होता है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चनायर मेथड भी बोला जाता है इसको। अभ्यास शिक्षण के दौरान प्रयुक्त की गई दृश्य सामग्री नहीं है, फिल्म। देखो पिक्चर भी दृश्य सामग्री है, ये ब्लैक बोर्ड भी है, चार्ट भी है, तो फिल्म क्या है आप बोलोगे तो ऑडियो वीडियो विजुअल दोनों हो जाएगा, है ना, इसीलिए तो नहीं में आपका फिल्म आ जाएगा, डी नंबर। गृह कार्य छात्रों में किस प्रवृत्ति का विकास करता है, तो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है, 3:2, लंबाई और चौड़ाई का 3:2। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान एक छोटा हाथी कक्षा में दिखाता है, ये क्या होगा, मॉडल। भाषा प्रयोगशाला में कौन सी सामग्री ज्यादा प्रभावशाली है, टेप रिकॉर्डर, भाषा में बोल रहा है इसलिए। शिक्षा के 2 ध्रुव बताए गए हैं, तो ये एडम्स ने बताया है बायोपोलर के बारे में। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, 1942। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक, आंसर सी। मात्रात्मक होता है, देखो क्वांटिटिव जो है मेजरमेंट होता है, इवैल्यूएशन क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ ए नंबर करेंगे इसमें। इतिहास विषय के लिए शिक्षण सामग्री है, आंसर हो जाएगा डी। पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के परिवर्तन की वाहक है, ये किसने कहा है, आर.एच. दुबे, डेबे यहां लिखा हुआ है, दुबे होता है। ग्लोब का प्रयोग किस विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है, जियोग्राफी, डी नंबर, भूगोल। जापान किस महाद्वीप में है, एशिया। प्रश्न पूछना क्या है, तो ये अभी आपका कला एंड कौशल दोनों हो जाएगा, सी नंबर। छात्रों के व्यवहार की प्रशंसा करना क्या होता है, पुनर्बलन कहते हैं, जिसको हम कहेंगे रीइंफोर्समेंट। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हैं,
इसका आंसर हो जाएगा स्किल ट्रेनिंग बी। किस प्रकार के प्रश्न समझ आधारित होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। टेलीविजन किस प्रकार का उपकरण है, ऑडियो विजुअल, विजुअल एंड ऑडियो बोथ लिखा हुआ है, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य निर्माण का सिद्धांत है, आंसर हो जाएगा डी। आप लोगों में डी ऑल वाला बहुत आंसर है। आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपका हो जाएगा ए, स्पेसिफिक टू जनरल। सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा डी। उद्देश्यों के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष का भाग है वैल्यू, बाकी जो है आपके ज्ञानात्मक के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक पक्ष का भाग नहीं है, तो रिसीविंग, ये भी भावात्मक का है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, ठीक है, तो ग्रामोफोन, बाकी तो है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर। टीएलएम से बहुत क्वेश्चन दिया है आप लोग का जो है ऑडियो विजुअल से। भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। ये मैं बोलूं तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसको कोई नियुक्त नहीं करता है राष्ट्रपति को। एक निर्वाचन होता है जो दोनों सदन के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वोटिंग करते हैं। तो इसमें आप कोई भी आंसर डालोगे ना तो सही हो जाएगा, कोई भी आंसर से आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो अब इसमें अगर करना है तो ए कर दो, बी करो, सी करो, डी करो, जो भी करो। योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है सत्र के अंत में, लास्ट इन सेशन। शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कौन सी संस्था करती है, एनसीटी, आपको पता होना चाहिए, टीचर के लिए एनसीटी है। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा। पंचपद प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, ये सब आया हुआ है आप लोग के बाकी सारे पेपर में भी, तो हर्बर्ट हो जाएगा ए नंबर। एनईपी 2020 का शैक्षिक ढांचा क्या है, बी नंबर। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का कौन सा उपकरण है, आपका हो जाएगा सी, इंटरव्यू मेथड होता है, इंटरव्यू टूल। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रमुख दोष क्या है, रटने पर बल दिया जाता है, जैसे आप लोग ही हो, एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ लोग रट के चले जाते हैं। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान से संबंधित नहीं है, हिंदी। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात, रिपीट किया ये क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ह्यूम, एओ ह्यूम। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ए नंबर। किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉवेल कहाँ के हैं, जर्मनी। भूगोल पढ़ाने की अच्छी विधि मानी जाती है, एक्सकर्सन मेथड, ये मैंने आज से भी 4 बजे क्लास में बताया हुआ था। विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसके बारे में मैंने बताया था, जॉन डीवी। ये वाला सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अच्छा दिया है। एक अच्छे नागरिक की विशेषता है, आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये रहे आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स के आंसर की, मैच कर लेना कितने आ रहे हैं। 4 बजे आज आप लोग का क्लास होगा, चाइल्डहुड को लेकर लास्ट पेपर बचा है, अच्छे से प्रिपेयर करो, और कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम लोग हैं, जो भी मटेरियल है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स भी परचेस कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।